जो चैप्टर स्टार्ट किया है उसमें ग्राफ वाला पार्ट फिनिश कर लिया है। ठीक है, तो अभी हम लोगों के पास देखो क्या काम बचता है कि आपको वर्ड प्रॉब्लम्स दिए होंगे और उन वर्ड प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग तुम्हें क्वेश्चन को रीड करके कैसा स्टेटमेंट फॉर्म करनी रहेगी। ठीक है, ये वाला सेम काम हम लोग लोअर स्टैंडर्ड में भी करते हैं, 8th क्लास में भी था, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। बस फ़र्क इतना है कि इस बार लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, तो कंडीशन को रीड करना है, उसके अकॉर्डिंग फिर हम लोग अटेम्प्ट करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो देखो जरा यहाँ पे तुम्हें दो लोगों के बारे में बात हो रही है। एक का नाम है राहुल और दूसरा है आपका हरुण। इन दोनों की एजेस का जो रेशियो है वो 5:7 है। तो एक बात याद रखना कि जैसे कल को मैं बोलूँगी कि मेरी एज का रेशियो किसी दूसरे की एज के रेशियो के साथ 5:7 है, तो इसका ये मतलब तो नहीं हो जाएगा ना कि मैं 5 ईयर्स की हूँ, क्योंकि ये वाली मिस्टेक बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में देखने को मिलती है कि द एज ऑफ राहुल इज़ 5 एंड द एज ऑफ हरुण इज़ 7। ऐसा नहीं होता। जब भी चाहे एज रिलेटेड प्रॉब्लम आए या चाहे किसी और तरीके का सवाल आए, हमेशा जो सवाल रहता है रेशो वाला, उसमें आपको जो नंबर दिया होता है जैसे 5:7, तो एक्चुअल में 5 ना तो उसकी एज होगी राहुल की, ना तो 7 हरुण की एज होगी। हमेशा रेशो वाले सवाल में हम लोग कॉमन फैक्टर लेते हैं। ठीक है, तो वो सवाल स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले गिवन पार्ट लिख लेते हैं कि एज ऑफ राहुल अपॉन में एज ऑफ हरुण, ये वाली चीज़ हम लोगों को कितनी दी हुई है, ये वाला दिया हुआ है 5:7। ठीक है, अभी ये बात याद रखना कि रेशो में कभी भी जो क्वांटिटी आपको दी होती है वो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, हमेशा हमें कॉमन फैक्टर लेना होता है। कॉमन फैक्टर क्यों लेते हैं, वैसे मैंने ये लास्ट ईयर एक्सप्लेन किया था, अभी इसी वीडियो के एंड में फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दूंगी। तो जल्दी से हम लोग यहाँ पे कॉमन फैक्टर उठा लेते हैं। तो लेट द कॉमन फैक्टर, उसको मैं CF लिख रही हूँ। तो कॉमन फैक्टर मैंने यहाँ पे ले लिया आपका x। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कॉमन फैक्टर x ले रही हूँ तो इसकी वजह से अभी जो आपका राहुल है उसकी एज को हम लोग इस तरीके से लिखेंगे 5x बराबर 5 तो नहीं लिख सकते, उसको हम लोग लिखेंगे 5x। और ऑब्वियस है कि एज की यूनिट आपकी ईयर्स होती है, तो यूनिट लिखना है। सिमिलरली वहाँ पे हम ये करेंगे कि एज ऑफ हरुण, तो ये वाली चीज़ एज ऑफ हरुण ये कितना हो जाएगा 7x ईयर्स। दोनों के लिए सेम कॉमन फैक्टर होता है। ठीक है, एक रेशो में न्यूमरेटर होता है, डिनोमिनेटर, दोनों के लिए सेम कॉमन फैक्टर यूज़ किया जाता है। ओके, आगे पढ़ते हैं। तो जो पहला स्टेटमेंट तुम्हें कहा था कि द एजेस ऑफ राहुल एंड हरुण आर इन द रेशियो ऑफ 5:7, इस क्वांटिटी से मैं जितनी इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकती थी वो सारी इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने एक्सट्रैक्ट ऑलरेडी कर ली है। ठीक है, तो अभी आगे देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, 4 ईयर्स लेटर, यानी कि 4 साल बाद। ऑब्वियस है कि अगर अभी मान लेते हैं तुम 11 साल के हो तो 4 साल बाद तुम्हारी एज बढ़ेगी ना, 11 के तो रहोगे नहीं, तो 11 + 4 हो जाएगी तुम्हारी एज, दैट इज 15। तो वैसे ही अभी प्रेजेंट में जो राहुल है उसकी एज है 5x। तो अगर मैं 4 साल बाद की बात करूं तो ऐसे केस में जो आपका राहुल है उसकी एज भी इंक्रीज हो जाएगी और उसके बाद आपका जो हरुण है उसकी एज भी इंक्रीज हो जाएगी। तो हमें उनके 4 साल बाद की एज लिखनी है। ठीक है, तो 4 साल बाद आपका जो राहुल है उसकी एज हो जाएगी, अभी कितनी है 5x, तो 4 साल बाद हो जाएगा 5x + 4 और यूनिट तो आपने डाल दी वहाँ पे ईयर्स। सिमिलरली वहाँ पे जो तुम्हारा हरुण है, हरुण की भी एज वहाँ पे देखो इस तरीके से हो जानी है, जैसे 7x और उसमें मैंने 4 ऐड कर दिया तो यहाँ पे ये आ गया ईयर्स। ठीक है, तो ये उनकी 4 साल बाद की एज। तो अभी आगे पढ़ते हैं और सवाल में क्या बोला गया है कि 4 साल बाद उनकी एज का सम करो। ठीक है, 4 साल बाद उनकी एज का आपको क्या करना है, सम करना है। तो जब तुम सम करोगे तो वो कितनी वैल्यू देगा, 56 ईयर्स। ठीक है, 4 साल बाद करना है, अभी नहीं करना है। तो 4 साल बाद की उनकी एज कितनी है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। ठीक है, तो इस चीज़ को मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, तुम्हें शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखना है। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन आपको 4 साल बाद की एजेस का एडिशन करना है। तो ये चीज़ किस तरीके से हो जाएगी, देखो एज राहुल की 5x + 4 और हरुण की 7x + 4 और उन दोनों का एडिशन कितना 56। अब तो ये लीनियर इक्वेशन इन क्या बन चुकी है, तुम्हारा 1 वेरिएबल बन गया है। इसको तो 2 वेरिएबल से करने की नीड ही नहीं पड़ी। तो ऐसे केस में ये कितना हो गया, ये हो गया 12x + यहाँ पे 8 = 56।
तो देयरफॉर 12x इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 56 माइनस 8, यानी कि सॉरी 56 माइनस 8, तो ये हो जाएगा 48। देयरफॉर यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 4। तो ये मैंने x की वैल्यू निकाली, ठीक है। तो x इस सवाल का क्या था, x इस सवाल का कॉमन फैक्टर था। और सवाल को रीड करो, उसने फाइंड क्या करने को बोला है कि व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस, मतलब 4 साल बाद नहीं, उनकी प्रेजेंट एजेस। तो ये जो हमने अज्यूम किया है ना, इसी चीज़ को हम कहते हैं कि ये उनकी कौन है, प्रेजेंट एजेस है, ठीक है। तो अब बताओ यहाँ पे प्रेजेंट एज राहुल की कितनी होगी। राहुल की प्रेजेंट एज है 5x, तो तुम्हें बस x की वहाँ पे वैल्यू पुट कर देनी है, ठीक है। तो यहाँ से आंसर आएगा देयरफॉर राहुल्स प्रेजेंट एज इक्वल्स टू कितना है वो वाली चीज़ 5x। तो यहाँ पे बस x की जगह 4, तो ये हो गया 20। वैसे ही जो हरुण है, उस हरुण्स की भी हम लोगों ने क्या कर ली, प्रेजेंट एज कैलकुलेट कर ली। तो ये हो गया हरुण्स प्रेजेंट एज इक्वल टू कितना था वाला रेशो 5:, वो चीज़ थी आपकी 7, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7 × 4, तो यहाँ पे आ गया 28, ठीक है। तो ये उनकी आंसर डन है, ठीक है। तो इस तरीके से तुम्हें लीनियर इक्वेशंस फॉर्म करनी है, और हो सकता है कोई 1 वेरिएबल में बने, हो सकता है कोई 2 वेरिएबल में बने, लेकिन फिलहाल अभी जहाँ तक मेरे को आइडिया है, जितने क्वेश्चंस तुम लोगों के बुक्स में हैं वो ऑलमोस्ट सब 1 वेरिएबल वाले हैं। 2 वेरिएबल वाली अगर कभी क्वेश्चन आता है तो उसकी तुमसे वो सिर्फ कंडीशन बनवाएगा, ठीक है, उसको सॉल्व करने को नहीं देगा, क्योंकि तुम्हारे सिलेबस में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल कैसे सॉल्व करते हैं 10th क्लास का पार्ट है, ठीक है। और लेकिन तुम्हें मैंने सिखा दिया है कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल कैसे सॉल्व करते हैं, या तो इक्वेशंस को ऐड करते हैं या तो फिर उनको सबट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो उस चीज़ को तुम सॉल्व कर सकते हो। अब वैसे ही हम लोग एक एक करके बाकी इलस्ट्रेशंस भी करते जाएंगे, ठीक है।